Good morning students, welcome to BPS Online Education. Myself Dr. Rajesh Sharma and I teach you biology. आज हम बायोलॉजी की बात करेंगे 12th क्लास के। 12th क्लास में जो बायोलॉजी है उसमें अपन बात करेंगे टॉपिक अपना ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी जो है आपकी बुक जो 12th क्लास की है उसमें अपने इस टॉपिक के चैप्टर है 5। इन 5 चैप्टर्स के अंदर आपकी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को पूरा डिफाइन किया गया है। तो अपन बात करें सबसे पहले इन जो अपने पास में 5 चैप्टर्स है इनके ब्रीफ की इन 5 चैप्टर्स में अपन पढ़ेंगे क्या, और इन 5 चैप्टर्स में जो जो अपने पास में आएगा टॉपिक वो पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के बाद अपनी क्या कंप्लीट होगी, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट होगी। तो अपन सबसे पहले बात करें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। अपन इस टॉपिक में बात करेंगे रिप्रोडक्शन। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है पिछली क्लासों में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। उसकी डिटेल अपन बात करेंगे इसमें ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। अगर अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें अपने पास में सबसे पहले आती है टर्मिनोलॉजी गैमेटोजेनेसिस। ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपन सिर्फ बात करेंगे ह्यूमन की। यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा ह्यूमन के अंदर, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी उनकी बात अपन इस चैप्टर में करेंगे। अपने को क्या पढ़ना है, अपन बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन में अपने को मेल और फीमेल इन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पता होगा आपको, तभी आप आगे की चीजों को डिफाइन कर पाओगे। मेल और फीमेल दोनों के अंदर अपना पहला जो काम है वो क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस। दोनों में चाहे बात करो मेल की चाहे बात करो फीमेल की, दोनों के अंदर सबसे पहले क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होगा तो मेल में अलग होगा और फीमेल में अलग होगा। मैं बात करूं अगर मेल की और बात करूं फीमेल की कि मेल में जो गैमेटोजेनेसिस है वो कैसा होगा और फीमेल में कैसा होगा। तो अगर मैं मेल की बात करूं तो मेल में जो गैमेटोजेनेसिस होगा उससे जो गैमेट्स फॉर्मेशन होगा उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी मेल के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन किससे होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से होगा। जो किसका प्रकार है, गैमेटोजेनेसिस का प्रकार है, टाइप है। अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल में गैमेट्स फॉर्मेशन होता है oogenesis से। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। अगर आप बात करोगे मेल की तो मेल में जो प्रोसीजर है गैमेट्स पैदा करने का वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और अगर बात करें फीमेल की तो फीमेल में गैमेट्स किससे पैदा होंगे या किससे पैदा होंगे, oogenesis से होंगे। तो गैमेटोजेनेसिस में मेल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में होता है oogenesis। यानी मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, और फीमेल में oogenesis से क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। अब अपने को ये तो बात समझ में आ गई, गैमेट्स बन रहा है। मेल में गैमेट्स से बना है स्पर्मेटोजेनेसिस से, और उस गैमेट्स को क्या बोला जाता है, स्पर्म बोला जाता है। जबकि फीमेल में जो गैमेट्स बन रहा है वो किससे बन रहा है, oogenesis से, और उसको क्या बोला जाता है, ओवम बोला जाता है। अब मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाद में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। मैं यहाँ अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जो अपना ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी है उसमें जो अपने 5 चैप्टर्स बुक में दे रखे हैं उनका ब्रीफ क्या है। तो अपन पहले पूरा ब्रीफ देख रहे हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस होगी अपने 5 चैप्टरों के अंदर, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा गैमेटोजेनेसिस मेल में अगर होता है तो वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में अगर होता है तो होता है oogenesis से। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है, स्पर्म बनता है, जबकि फीमेल में oogenesis से क्या बनेगा, ओवम बनेगा। ये बना है मेल में, ये बना है फीमेल के अंदर, बन गया। ये बनते हैं मिलियंस में, मिलियंस की संख्या में स्पर्म बनते हैं, जबकि ओवम कितना बनता है, 1 या 2 ओवम प्रोड्यूस होता है। यानी इसकी नंबरिंग बहुत कम है जबकि स्पर्म की नंबरिंग बहुत ही ज्यादा है। अब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होता है फैलोपियन ट्यूब, आपको बाद में बताया जाएगा, अभी सिर्फ तो काम से वही बता दें। जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस फैलोपियन ट्यूब के
जस्ट आगे क्या होता है, ओवेरी होता है। तो जो oogenesis हो रहा है फीमेल में वो कहाँ होगा, ओवेरी के अंदर होगा। कहाँ होगा, ओवेरी के अंदर क्या होगा, oogenesis। उससे क्या बनेगा, ओवम। यानी ओवम अपने पास में कहाँ बना है, ओवेरी के अंदर बना है। ये ओवम ओवेरी में बन के आता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। इधर मेल के पास में क्या बन गया है, स्पर्म बन गया। ये स्पर्म कहाँ बनता है इसकी बात अपन आगे डिटेल में करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है जो स्पर्म बनता है मेल के अंदर वो कहाँ बनता है, तो उसको आपको याद रखना है कि मेल में जो स्पर्म बनेगा वो कहाँ बनेगा, टेस्टिस के अंदर बनेगा। टेस्टिस में भी एक नली है उसमें बनेगा, ट्यूब है उसमें बनेगा, वो आगे बात करेंगे। तो मेल के पास में क्या है, टेस्टिस है, फीमेल के पास में क्या है, ओवम है। ये मेल और फीमेल जो है इनके पास में जो गैमेट्स बन रहे हैं ये पैदा होते ही नहीं बनते हैं। जब दोनों मैच्योर हो जाएंगे, प्यूबर्टी में आ जाएंगे, यानी मेल है उसकी प्यूबर्टी आएगी और फीमेल है उसकी प्यूबर्टी आएगी, तब जाके गैमेट्स बनते हैं। यानी जो भी मेल या फीमेल है प्यूबर्टी में आएगा उसके बाद में इसमें क्या बनता है, गैमेट्स बनता है। तो गैमेट्स बनने के बाद में जो स्पर्म बना है ये स्पर्म सेक्स की प्रक्रिया द्वारा, सेक्स प्रोसीजर द्वारा किसमें ट्रांसफर होता है, फीमेल के अंदर ट्रांसफर होता है वेजाइना से, और ये ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल के अंदर। यानी स्पर्म का ट्रांसफर कहां हो गया, जेनिटल पार्ट से फीमेल के अंदर हो गया। इसको बोला जाता है इंसेमिनेशन। क्या बोला जाता है, इंसेमिनेशन। तो फीमेल मेल द्वारा गैमेट्स स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल के जेनिटल पार्ट में करना क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से स्पर्म आ गया है किसके पास में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। यहाँ पर स्पर्म और ओवम दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों यहाँ मिलते हैं। फीमेल के जेनिटल पार्ट फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में भी आपको दो बातें याद रखनी है। यहाँ पर एक पार्ट होता है उसको बोला जाता है एम्पुला और स्टेमस। तो आपको याद रखना है एम्पुला और स्टेमस का जो जंक्शन है उस जंक्शन पे अपने पास में मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और जैसे फ्यूजन होगा उसको बोला जाएगा फर्टिलाइजेशन। यानी नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होकर बनती है जो स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है जाइगोट। तो जाइगोट कहां बन गया है, फैलोपियन ट्यूब में बन गया है। एन और एन दोनों फ्यूजन होकर टू एन स्ट्रक्चर जाइगोट अपने पास में आ गई है। ये टू एन स्ट्रक्चर जाइगोट है, इसमें फिर क्लीवेज होते हैं। आपने ये काफी पढ़ा है माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। तो एज लाइक माइटोसिस होता है यहाँ पर, और उस क्लीवेज से जो इसकी नंबरिंग है 2n, ये फिर ग्रोथ करती है 2n से 4n, 4 से 8, 8 से 16 तक जो नंबरिंग होके सेल्स प्रोड्यूस होती है उस वो तो बनती है फैलोपियन ट्यूब में। और 16 सेल स्ट्रक्चर को बोला जाता है मोरुला। यानी मोरुला स्टेज तक कहां हो रहा है काम, फैलोपियन ट्यूब के अंदर हो रहा है। और मोरुला के बाद में 16 से जब 32 साइड स्ट्रक्चर बनती है वो बनती है यूट्रस में आके। कहां बनती है, यूट्रस में आके, और इसको बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। तो आपके पास में यहाँ क्वेश्चन हो गए बहुत सारे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो गया कि मेल के अंदर गैमेट्स किससे बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस से। गैमेट्स क्या कहलाया, स्पर्म कहलाया। फीमेल में गैमेट्स किससे बनेगा, oogenesis से। क्या कहलाया, ओवम कहलाया। उसके बाद में स्पर्म का ट्रांसफर होगा सेक्स से कहां पर, फीमेल के जेनिटल पार्ट में। उसको क्या बोल दिया आपने, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन से फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन होता है कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला और स्टेमस के जंक्शन पर। और उससे जो स्ट्रक्चर बनती है फर्टिलाइजेशन से दोनों गैमेट्स के मिलने से ह्यूमन स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, लेकिन यहाँ इसकी सेल्स इंक्रीज होती है एज लाइक माइटोसिस डिवीजन से, जो क्लीवेज होके उस क्लीवेज से क्या होता है, टू वन स्ट्रक्चर 16 स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, उसको बोलते हैं मोरुला। ये मोरुला जो स्टेज है ये बनती है फैलोपियन ट्यूब में, और मोरुला के बाद में जो स्ट्रक्चर बनी उसको क्या बोला गया, ब्लास्टोसिस। ये कहां बनी, यूट्रस में। तो यूट्रस में आपकी ब्लास्टोसिस बन गई है। अब यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, थोड़ा बहुत अगर आपको पहले पता हो। सबसे बाहर जो लेयर होती है वो होती है पेरिमेट्रियम, जो बीच में होती है उसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसके ऊपर आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है 32 सेल स्ट्रक्चर, उसका इम्प्लांट हो जाता है। यहाँ ये इम्प्लांटेशन हो जाएगा इसका, ये कहलाएगा एम्ब्रियो। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपके पास में, इम्प्लांटेशन। अब इम्प्लांटेशन हो गया, यानी यूट्रस की
जो लेयर है सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, उस पे एम्ब्रियो का इम्प्लांट हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है। अब 9th मंथ तक यहाँ इसका क्या होगा, गेस्टेशन होगा। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगी अपने पास में, गेस्टेशन। गेस्टेशन में होगा क्या, जो एम्ब्रियो यहाँ अटैच हुआ है वो एम्ब्रियो अपनी साइज इंक्रीज करेगा, उसका डेवलपमेंट होगा यहाँ 9th मंथ तक, उसको बोल दिया हमने गेस्टेशन। और जैसे ही गेस्टेशन कंप्लीट हुआ, बच्चा पूरा मैच्योर हो गया है, उसके बाद में क्या होगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन बोल दो या डिलीवरी बोल दो, यानी बच्चा पूरा मैच्योर होने के बाद में, बेबी पूरा मैच्योर होने के बाद में, गेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद में पार्चुरेशन या डिलीवरी की प्रोसेस होती है और उससे बच्चे का जन्म हो जाता है। तो अपन यहाँ पर जो बात करी है अपन ने, वो पांचों चैप्टर है उसकी बात की, उसमें मेन चीजें क्या है, मेन बातें क्या है। अपन सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपने पास में मेल और फीमेल का सिस्टम, फिर अपन पढ़ेंगे गैमेट्स कैसे बनते हैं दोनों के, मेल में कैसे बनेगा, अपनी बुक को दी ना अपन कि स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बन गया, ओजेनेसिस से ओवम बन गया, कैसे बनेगा ये बात करेंगे अपन 31 में। 32 के अंदर दोनों का फ्यूजन कैसे हुआ, फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ, उसकी बात करेंगे। और 33 के अंदर अपन बात करेंगे, अलग तो दिया हुआ है कि अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। इस 33 में बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और 34 में बताएगा वो कैसे गेस्टेशन होगा, कैसे पार्चुरेशन या डिलीवरी की प्रोसीजर होगी, उसकी अपन बात करेंगे। अपन स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे।